हो गए। चलो चलो रे, हम लोग जो है एक्सरसाइज 12 खत्म कर लिए हैं। अभी चलेंगे एक्सरसाइज 13। ठीक है। उस चैप्टर का जो नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ध्यान देगा। इसमें हमको जो पढ़ना होता है वह पहले हमको पढ़ना है घनाभ। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होता है घन। ठीक है, घन घनाभ। उसके बाद में शंकु पढ़ लेंगे। शंकु के बाद में बेलन पढ़ेंगे। ठीक है, और बेलन के बाद में गोला पढ़ेंगे, और गोला के बाद में अर्धगोला पढ़ेंगे। ठीक है, अर्धगोला पढ़ेंगे। इतना चीज हमको जो है इसमें पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब पढ़ना होता है, घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला। इसमें मेन तुम्हारा डिपेंड करता है फार्मूला पर। क्या फार्मूला अगर याद रहेगा तो बनेगा, नहीं था नहीं बनेगा। इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ देखा जाता है कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो सब्जेक्टिव आएगा 5 नंबर का। ठीक है, हाँ, एक 5 नंबर का आएगा और ऑब्जेक्टिव में बहुत मिलता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान समझना है। और समझने के लिए तो हो गया होगा। अब समझो, पहले हम चलते हैं घनाभ। क्या चलेंगे? घनाभ। ध्यान दो, अगर बात कर ले 1 मिनट, अगर हम बात कर ले संगठन से जान पहचान का, तो तोनी घनाभ की अगर बात करेंगे तो देखा होगा कि गांव में गाँव का ईटा देखा होगा। ईट जो होता है घनाभ के आकार का होता है। उसी जगह पर तुम अगर लूडो छक्का का जो पासा होता है, डाई जिसको बोलते हैं, वो देखा होगा तो घन का आकार होगा। ठीक है, अगर बात करते हम लोग अगर क्या बोलते हैं शंकु का, तो शंकु का बात करेंगे तो या तो तुम आइसक्रीम ले लो, और नहीं तो पलट देगा तो ये आइसक्रीम टोपी हो जाएगा। बस समझ आया है। अब आइसक्रीम टोपी हो जाएगा, लेकिन वो पहनना नहीं बड़का होता है। ठीक है, बेलन की बात करेगा तो घरे दिखता होगा, मानो कि बेलना बेलना होता है, या अभी हम पानी भर के थर्मस ले आए हैं, वो क्या है? बेलना कार्य है ना। और ध्यान देगा, गोला की बात करेंगे तो का गोला है? ध्यान दो रे, ई गोला है? ई गोला नहीं है, वृत्त है। क्या है? वृत्त है। गोला होने के लिए तुमको ऐसे ऐसे लाइन बनाना पड़ेगा, कारण कि गोला है तो ऊंचाई चाहिए। अभी गोल देख के नहीं कहना कि गोला है तो बात गलत है, गोला ऐसे होगा। ठीक है, हाँ, ई गोला है, ई वृत्त है, दोनों फर्क होता है। ठीक है, हाफ फुटबॉल हो सकता है, गेंद हो सकता है, कार्य नींबू भी तो हो सकता है। तो ध्यान दो। उसके बाद में अगर चलते हैं अर्धगोला की बात करेंगे तो बताएगा हमको क्या ये अर्धगोला है? अर्धगोला है? हाँ, नहीं है। ऐसे जगह अर्धगोला नहीं होगा, ताकि इसमें ऊंचाई चाहिए। तो अर्धगोला गोला में वृत्त में फर्क समझा? हाँ, तो सीधे कह देगा गोल का गोला, तो वृत्त कहाँ गया? क्लियर? तो ये बात तुमको ध्यान रखना है। एकदम आराम आराम से सिखाएंगे फॉर्मूला, आज बिहान चलेगा, 2 दिन लग ही जाएगा। अगर सीखना है तो अगर सीखना है तब, ना अगर सोचेगा कि नहीं सीखना है, खाली फॉर्मूला चाहिए, तो 20 मिनट बस। हाँ, ध्यान दो। हम पहले तुमको पढ़ा देते हैं घनाभ। अगर ध्यान समझेगा, अगर अगर हम घनाभ पढ़ लेंगे तो हमारा घन क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन जो है क्लियर हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर हम घनाभ के बात करें, समझेगा, तो घनाभ की अगर बात करें तो फिगर के हिसाब से अगर चलेंगे तो एगो तो फिगर हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, जो कि ऐसे बनाए देख में जाएंगे। एगो तो फिगर इस टाइप से चलते हैं। ठीक है, इस टाइप से बनाते हैं। या जो आप या जो है यह घनाभ है। क्या है? यह घनाभ है। ध्यान समझ जाएगा, ये घनाभ है, लेकिन इससे हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, कारण इसका एक परत जो है ये आगे वाला फेस है, तो पीछे वाला फेस कहीं पीछे होगा, पर दिखाई नहीं देगा, कारण की बोर्ड हमारा क्या है? 2D। क्लियर? 2D है, मतलब कि लंबाई दिखाई देगा, चौड़ाई दिखाई देगा, अंदर में ऊंचाई दिखाई नहीं देगा। एगो दिखाई देगा, एगो तो बाहर रहेगा। इसके सामने वाला फेस बाहर है तो अंदर में जरा होगा,
इसके सामने फेस अगर इधर है तो इधर होगा, और इसके सामने फेस अगर यहाँ पर ऊपर है तो नीचा भी होगा। जैसे समझो तुम बढ़िया से, अगर मान लेते हैं कि डिब्बा को लेके चले हम, ऐसे कैसे ध्यान दो, अगर मान लेते हैं डिब्बा के लेके चलेंगे तो समझ सकता है कि तुम आराम से देखेगा तो अगर तुमको ऊपर में दिखाई देगा, ऊपर वाला दिखाई देगा तो नीचा वाला दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, तो इसका जो ई वाला भाग है ई वाला होगा, नीचे दिखाई नहीं देगा ई वाला होगा। अगर ई वाला सामने दिखाई देगा तो बाहर लगे नहीं दिखाई देगा, और समझ में आ रहा है। और अगर ई दिखाई देगा तो ई वाला दिखाई नहीं देगा। क्लियर। अब ध्यान देगा, अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो पढ़ने के व्यू से ऐसे बनाते हैं, समझा देते हैं। एकदम ध्यान से सीखेगा, बाद में अगर शिकायत आए तो मारी मारी बुखार आती है गाँव। चलो तुमको यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे इसको, एक काम करो, ऐसे रुक जाओ, ध्यान दो। अब तुम अगर एगो ऐसे मिला दिए एगो ऐसे, क्लियर। और उसके बाद में क्या करेंगे से देखो, एगो ऐसे मिला सकते हैं, और एगो ऐसे मिला सकते हैं। बात क्लियर। अब ध्यान से समझेगा एकदम बढ़िया से। इसमें क्या होता है कि तुमको पता है कि घनाभ जो होता है, घनाभ में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, लेकिन लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे समझने का कि इसमें अगर लिखना होगा तो लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक ना, कि घनाभ का, ऊपर से लिख देते हैं, समझा, बात समझाए बढ़िया से इसको। घनाभ का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। चाहे कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान नहीं होता है। ठीक है, बात क्लियर है। लंबाई भी अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा, ऊंचाई अलग। क्लियर। अब समझेंगे हम लोग क्या कहते हैं। कहा जाता है कि घन में जो है, घन में हम लोग पढ़ते हैं कि घन में अगर बात करें किनारा, किनारा कहा जाता है कि 12 गो। पढ़ा होगा कि घन में अगर फलक की बात करेंगे 6 गो, अगर बात करेंगे कोण का तो 8 गो। क्लियर। अब समझेंगे कि होता क्या इससे कैसे है, 8 गो कैसे हुआ, 6 गो कैसे हुआ, से समझो, ध्यान देगा। अगर तुम बात करना इसमें समझेंगे, अगर ई एक प्रकार का घनाभ है, कारण इसका चौड़ाई कुछ अलग है, लंबाई कुछ अलग है, ऊंचाई कुछ अलग है। ध्यान दो। अगर हम बात करेंगे कि घनाभ में फलक का होता है 6 गो, तो ध्यान से देखेंगे तो एगो फलक मतलब मुंह, फलक मतलब मुंह समझो, एगो इसका ई परत बन गया तो फलक एगो, उसके बाद में सीधे पलट दिए तो कै गो, 2 गो, इन्ने है तो कै गो, 3 गो, एकरा सामने इन्ने तो कै गो, 4 गो, अगर ई तो कै गो, 5 गो, इन्ने तो कै गो, 6 गो। कैसे कैसे 6 गो फलक में बुझाया। क्लियर। अब अगर इसमें देखेगा तुम, इसमें भी बता देंगे तुमको, ध्यान दो। इसमें इसमें तुमको हम सिखा देंगे, इसमें भी सिखा देंगे। ध्यान दो। अगर इसको हम कहे कि ई लंबाई और ई कहे चौड़ाई और ई कहे ऊंचाई, एकदम ध्यान से देखेगा। अगर तुम देखता होगा बोर्ड पर, तुमको लगता होगा कि फिगर जो है खुटा बना हुआ ऐसे, अगर ध्यान से समझेंगे तो देखेगा ई वाला जो चला रहे हैं मार्कर, देखो दिखाई दे रहा है, ई फलक एगो हुआ कि नहीं, ऊपर ई नीचे वाला होगा। और अगर एकरा देखेंगे तो ई कहाँ वाला होगा, ऊपर वाला। 2 फलक देख लिया। आगे आओ, आगे अगर ध्यान से देखेगा तो एगो तुम्हारा जो फलक है ई ऐसे बनेगा, एक एगो ई हो गया इन्ने वाला, एगो ई तो उनती एगो ई, तो क्या होगा, 2 गो से पहले 2 गो देखेंगे, 2 गो 4 गो हो गया। अब देखो, अब कौन देखा, आप कौन बच्चा है,
हाँ, अब ध्यान देंगे तो ई एगो आगे का फेस हो जाएगा और एगो ई वाला अगर देंगे तो पीछे का फेस होगा। बोलो 6 को हुआ कि नहीं हुआ? अब समझते हैं, ध्यान देगा कि इसमें हम पढ़ते हैं कि किनारा कै गो है? 12 गो। किनारा कै गो? अब उसमें बताएंगे, इसमें ही बताएंगे। खाना घर पे आ देंगे तो फिर भुलाएगा नहीं। ध्यान दो, तुम जो है अगर बात करेंगे, बताओ ई एगो है, ई एगो फलक हो गया, समझो सीधे समझेंगे। एगो फलक का एगो किनारा, कई किनारा? दो हुआ कि नहीं? एगो है, दो हो गया। अब अगर इन दिए चलेंगे तो एगो ई कई गो? 4 गो हो गया। अगर तुम चलेगा इस वाला लेके तो एगो ई कई गो? 5 गो। 5 से 6 गो हो गया। अगर इन्हें गाड़ी चलेंगे तो एगो ई कई गो हो गया? 8 गो हो गया। अगर अब ऊपर वाला चले तो ऊपर वाला भी तो एगो होगा। बात समझ में आया? है ना? ऊपर वाला भी होगा। नहीं तुम सीधे समझ सकता है कि फलक कै गो है? 6 गो है। 6 गो फलक है ना? 6 गो फलक के अगर 6 को अलग अलग फाड़ लेंगे तो एक DNA में मिल जाएगा। तो कै गो हो जाएगा? 12 गो हो जाएगा। 6 गुना 12। नहीं इसमें आप गिना देते हैं। देखो तुम अगर बात करेगा तो एगो डनेरी ई होगा। किनारा मतलब डनेरी होता है, बात समझो। किनारा मतलब डनेरी। तो एगो ई होगा, एगो ई होगा, 2 गो हो गया। एगो इनने से ही 3 गो होगा, एगो इनने से ही 4 गो हो गया। अब ई आरी से कै गो? 5 गो। ई वाला कै गो? 6 गो। इधर गिन लिए पहले से, ई 7 गो। आई कै गो? आई कै गो? आई कै गो? आई कै गो? ये के नहीं गया ये वाला तो 12 गो। गिन लिया कि नहीं गिन लिया? तो इसमें तुम आराम से गिन सकता है। तुमको दिखाई देता होगा कि एगो नीचा है, एगो ऊपर है, एगो बगल में, एगो बगल में दिखाई दे रहा है ना? तो बोलो इसमें पहचान में तुमको आ गया कि फलक किनारा क्या गो? 12 गो। अब आते हैं कोण, समझो। एगो कोण हुआ, 2 गो कोण हुआ, 3 गो कोण हुआ, 4 गो कोण होगा, एगो 5 गो होगा, 6 गो होगा, 7 गो होगा, 8 गो होगा। अब कहेगा सर जी थोड़े कोण है, ये कोण नहीं ना? तुम ध्यान देता होगा, लगता है घर से आए तो 4 गो इनने, 4 गो ऊपर, 2 गो इनने, भैया रखने भैया रहा। आठों कोण कैसे कैसे हुआ समझ में आया? जानता सब है, ठीक है। लेकिन जब संयोग बोर्ड पर पहचानने के आता है बात की, बताओ कितने साइड, कितने किनारा, कितने कोण, तो कहानी खत्म। समझ रहा है? लेकिन ये हमको लगता है कि अब तो लोग क्लियर हो गया होगा कि कितने किनारा है, कितने कोण है, कैसे कहा है, ना समझ में आता होगा। है ना? है पूरा पूरा ये करेगा ना कि सवाल नहीं है। अब ध्यान देगा, इसमें हम लोग पढ़ लिए कि घनाभ का जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होता है। घनाभ में किनारा कैगो होता है? 12 गो। फलक कैगो? 6 गो। कोण कैगो? 8 गो। क्लियर है? वो लिख दिए, घन लिख दिए हैं। अरे घनाभ लिख लेना है। घनाभ ऐसे घन में भी उतने होता है। घन अगर घनाभ में इतना खटे है ना तो घन में तनको नहीं खटेंगे। घनाभ पढ़े तो घन क्लियर, दोनों लगभग लगभग भाई है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो ध्यान देगा। हाँ अब नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं 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 आपको भी नहीं, मतलब किसी को बोल रहे हैं, पर्सनल बोले बोले किसी को बोले। अगर अगर अभी से अगर इस चैप्टर में किसी को दिक्कत हो जाए तो ओकरा गलती है, ठीक है ना? अगर अब अगर कौन माई दिमाग समझो रे, समझ गया? अब इसके बाद में देखेंगे, बताएगा लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग होने करता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो नहीं जानता होगा, घनाभ के बारे में समझेगा बढ़िया से। घनाभ, घनाभ का अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान से समझेगा बढ़िया से। तुमको पता है जैसे कि समझो, मान लेते हैं कि कॉपी है, देखो मान लेते हैं कि तुम्हारा कॉपी है, ये कॉपी अगर रहे, ठीक है, ये कॉपी का नीचे से भी ढक्कन बंद हो और ये से बढ़िया थर्मासोलम ये है ना, समझो। मान लेते हैं कि हमें पानी पी लेंगे, समझो ये वाला बंद है ना,
ई वाला तुम्हारा पूरा चारों बगल से पैक, तो ई हो गया संपूर्ण पृष्ठ। और समझ में आया, संपूर्ण मतलब सब, और पृष्ठ मतलब सतह, ठीक है। हाँ, जैसे ही ये कहेगा वक्र पृष्ठ तो ऊपर से उड़ा देगा, नीचे से उड़ा देगा, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ न होके उसको कहेंगे वक्र पृष्ठ। समझ में आया, नीचे से काट के छेद करिए और ऊपर से काट के छेद करिए, तब बन गया ए आर इस वाले देखे वाला, ठीक है। तब तुम्हारा हो जाएगा कथी, वक्र पृष्ठ, ठीक है। और ध्यान देगा उनतीय वक्र पृष्ठ में हम लोग चलते हैं चारों दीवार का क्षेत्रफल। समझ में आया, जैसे कि ये में अगर चारों दीवार का क्षेत्रफल कहे तब, चाहे वक्र पृष्ठ कहे तब, बतवा एक के होता है। जब चारों दीवार का कहेंगे नीचे का फर्श छोड़ देंगे, ऊपर का टीना उड़ा देंगे, है तब क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। और वही वक्र पृष्ठ क्या होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो बोलो ये बात में दिक्कत नहीं ना होगी, चारों दीवार का होता है वक्र पृष्ठ क्या होता है, दिक्कत नहीं होगा। अब समझते हैं, समझो इसमें क्या करेगा, समझेगा। जैसे ही हम चलेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अगर तुम देखो डायरेक्टली लिख दो, सिखा से बताओ तो समझो। अगर सीखना चाहेगा तो बताओ, अगर हम ई वाले फलक को लेकर चले, ध्यान देगा जिस पर हम कलम मार्कर चला रहे हैं, देखो ये है, अगर इस वाले को लेके हम चल रहे हैं, क्लियर, तो तुमको दिखाई देता होगा कि ये एक आयताकार पट्टी बुझाता होगा, बुझा रहा है ना। कहने का मतलब ई लंबाई, ये भी क्या होगा, ये भी लंबाई होगा। और यहाँ पर ही क्या है, चौड़ाई है, तो ये भी क्या होगा, होगा ना चौड़ाई। तो हम जानते हैं कि ये हो गया, तो इसका क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ताकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब ध्यान देगा, जब ई वाला निकाल दिए तो एक न मथवा पर ई वाला है, देखो एक न मथवा पर ई वाला है, तो इसमें भी देखेंगे तो ई वाला लंबाई होगा, ई वाला लंबाई होगा, ई वाला क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो इसमें भी एगो और चलेंगे, एगो और जोड़ दिए एल गुने बी। अब बोलो इतना बात क्लियर, ये दो को समझ गया। अब अगर हम चलते हैं, समझ ले जाएगा बढ़िया से। अगर हम समझने दो को समझ गया, इसको मिटा देते हैं, ऐसे था ना, चलो क्लियर। अब अगर तुम देखेगा बढ़िया से तो तुमको समझ में आएगा कि एगो ई वाला पट्टी हो रहा है, देखो जिस पर हम मार्कर चला रहे हैं, एगो ई वाला पट्टी बुझा रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ई भी आयताकार है, तो इसमें चौड़ाई के जगह पर आएगा बी और लंबाई के जगह पर क्या आ जाएगा, एच। बोलो आएगा ना, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। जब भी अगर चार को ऐसे दिया रहे, ध्यान दो, चार को ऐसे दिया रहे, अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों अगर सेम सेम रहे तो एल गुने बी मानते हैं, एल गुने बी। तो देखो तो इसमें भी तब अगर एक जगह बी है तो सब जगह बी एक न होगा। ऐसा तो नहीं है कि केना चौड़ाई अलग, केना चौड़ाई अलग होगा, चौड़ाई सब जगह क्या होगा, एक। मान ध्यान दो, तनखा दे समझेगा, तनखा देने के लिए यहाँ पर ध्यान दो, इस डिब्बा को लेकर चल रहे हैं, तो अगर इस डिब्बा का चौड़ाई इतना है तो हर जगह इतना होगा, अच्छा तो नहीं कहे इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सब जगह तुम्हारा जब समान होगा, तो देखो यहाँ पर इसके अनुसार से ही तुम्हारा क्या होगा, चौड़ाई और ये लंबाई होता, लेकिन इस लंबाई को हम लोग एच कहें, कहे की ऊंचाई है। तो बताओ एच कहे हैं, एक और क्या चलेगा, बी गुने एच प्लस बी गुने एच, काहे कि जैसन है और तैसने है, दिखाई दे रहा है, तैसन है तैसने, क्लियर है। और चलो, और ये हम जान गए। अब एगो और बच्चा है, समझेगा बउआ, अगर हम अब लेके चले इसको, ध्यान दो, कहने गया इसमें का ऊंचाई ई होगा, एगो ऊंचाई ई होगा, ऊंचाई होगा ना। अगर हम इसको लेके चले, ध्यान देगा, ई वाला लेके चल रहे हैं, दिखाई दे रहा है, चले तो ई वाला लेके चले, तो इसमें हम ऊंचाई, इसमें एगो एच होगा और एगो एल होगा, होगा ना। तो एगो एच होगा एगो एल होगा,
तो क्या लिखना पड़ेगा, H इन्हें लिखते हैं ना, H गुने L प्लस, ध्यान दो जैसन ई वाला होगा वैसने ई वाला होगा, काहे कि यह भी H है ना, यह भी H है और ये क्या है, L है, तो दो हुआ कि ना हुआ, क्लियर। अब तुम देखेगा सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं, दो निकाल लिए कॉमन, समझो कारण, एगो एगो कैगो दूगो होगा, फिर यो एगो एगो कैगो दूगो होगा, यो कैगो होगा दूगो होगा, ये लिए एक के बार दोनों को दो एक के बार डायरेक्ट कॉमन निकाल लिए, एक स्टेप खा गए, ठीक है। अब समझो तो सीधे हो जाएगा एल बी बी एच एल एच, कहा गया बी एच एच एल होगा एच एल। अच्छा अब बताओ, अगर तोरा से कोनो पूछेगा घनाभ का संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल, तो दो गुने दो इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल कहेगा कि नहीं कहेगा, कहेगा। तो हम लोग जो है एक फॉर्मूला सीख गए यहाँ पर, ध्यान दो, एक फॉर्मूला हम लोग सीख गए कथी कि घनाभ का सीखे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, बात खत्म, बात समझ में आ गया। ये फॉर्मूला तुम्हारा ई हो गया पहला, क्लियर। अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, एक जोड़े चल लेते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठ, कौन पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एकदम ध्यान से समझेगा। सुनो, वक्र पृष्ठ कहने का मतलब क्या करना है, ऊपर का तीन है नीचे का पक्का गायब, बस समझ में, ऊपर का तीन है नीचे का पक्का गायब। तो बताओ जब ऊपर वाला इसमें तुम गायब कर देगा तो ई वाला क्या है तुम्हारा, ई वाला बी है और ये वाला एल है, मतलब एल बी वाला जो पार्ट है खत्म हो गया, खत्म। तो एगो ऊपर से उड़ा देगा, एगो नीचा से, कहने का मतलब है ए में से ई गया, किने गया, एल भी गया, ठीक है ना। तो हम इसको लिखते हैं, एक मिनट, इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, अब इसका जो फार्मूला चलेंगे लिखेंगे 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी गुना में एच, ध्यान देगा, या लिख सकते हैं, समझेगा बढ़िया से, लिख सकते हैं इसको दो और एच को गुना करेंगे एल एच प्लस में बी एच, बोलो ई ज्यादा क्लियर एल ये होगा, कि हम जानते हैं कि जब भी ऊपर वाले, जब भी वक्र पृष्ठ लेंगे ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट उड़ा देंगे मतलब लंबाई चौड़ाई वाला गायब है, ये ना एल भी उड़ा दिए, क्या बच गया, बी एच एच, ये ना लिखना, और बढ़िया समझिए कि लिख लो बी एच 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 है, कहाँ यहाँ पर, हाँ अरे तो वही तो हम कर रहे हैं, वह की नहीं समझा है, वह किए बहुआ, देखो एच को एल से गुना किए तो एच एल होता, क्लियर, और एच को बी से गुना करके बी एच होता। तो हम पहले लिखे थे ऐसे, पहले हम लिखे थे ऐसे, देखो पहले हम लिख चुके थे कि 2 इंटू एल बी प्लस में एच है, लेकिन नहीं लेकिन हम सजा के लिए लिख दिए हैं, कहे हैं कि जब वक्र पृष्ठ लेंगे तो ऊपर के टीने का नीचे पक्का गए, खाली दीवार टांग देना है, और समझ में आया, मतलब लंबाई चौड़ाई वाला उड़ गया। तो या तो बी एच एच एल कहो चाहे एच एल बी एच कहो, हम इसको बी एच एच एल लिख दिए थे, काहे कि तंगासानी कहने में अच्छा लग रहा है, बात समझ में आया, कहने में अच्छा लग रहा है, बाकी तुम्हारा तीनों फार्मूला का मतलब एक है, बात समझ में आ रहा है। अगर तुमसे कौन पूछेगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तुम कह सकता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना में एच, चाहे 2 इंटू एल बी बी एच, चाहे 2 इंटू एल एच बी एच, बोलो क्लियर। तो ये बात जान गया, एक काम करो पहले, अब दिखा होगा उसमें, चलो अब ध्यान देंगे, अगर अब हम चलेंगे क्या
एगो और पढ़ लेना है कि घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, जैसे ये घनाभ का विकर्ण रखेंगे तुमको इसलिए याद रखना है, ठीक है, कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, एगो ई फॉर्मूला पढ़ना है। उसके बाद में तुमको चौथा पढ़ना है घनाभ का आयतन। क्या पढ़ना है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन अगर पढ़ेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब ध्यान दो, ई जे आयतन का मतलब क्या होता है समझिएगा। हम पहले से पढ़ा चुके हैं कि ई अगर मान लेते हैं ई एगो, समझो ई एगो बना दिए, समझो मान लेते हैं कि डिब्बा, डिब्बे बना दिए, ठीक है, डिब्बे बना दिए, इसको चौखुट्टा डिब्बा बनाते हैं। कौन डिब्बा? चौखुट्टा। ध्यान देगा, अगर चौखुट्टा डिब्बा बनाए, डिब्बा कैसा है? चौखुट्टा। अगर चौखुट्टा डिब्बा बना दिए, ध्यान देगा, तो ये आरी आरी एकरा नाच जाएंगे, चल जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारा परिमाप हो रहा है ना? क्या हो रहा है? परिमाप हो रहा है। ध्यान देगा। और एगो अब कहे कि आप तो कहे थे परिधि कहे थे, तो परिधि और परिमाप एक ही होता है, फर्क कितने पड़ता है? ऐसे लगभग लगभग लेके मानते हैं एक ही, लेकिन परिधि जो गोल वस्तु होता है उसको परिधि बोल देते हैं, और चौखुटा उखुटा के लिए परिमाप चलते हैं, लेकिन मतलब एक है, मतलब एक है। परिमाप के मतलब आरी आरी माप जो बात करते हैं, परिमाप हो गया। क्लियर? आरी आरी ना जाएंगे तो परिमाप होगा। परिमाप पर अगर एकरा बीच में देखा जाएगा, बीच सतह पर ई वाला पूरा, तो ई तुम्हारा हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। अब ई डिब्बा में अटेगा कितना, उसको बोलते हैं आयतन। तो आयतन के मतलब होता है धारण करने की क्षमता। बात समझ में आया? क्या होता है? धारण करने की क्षमता, मतलब कितना अटा लेगा। जैसे ध्यान दो कि तुम्हारा जो है ना, बाहर में मान लेते नापेंगे तो परिमाप हो सकता है नीचे ऊपर का, पूरा लेके चलेंगे सतह तो क्या हो जाएगा, पूरा लेके चलेंगे हो जाएगा क्षेत्रफल होगा। लेकिन एक धर्मसभा में कितना पानी औटेगा, कितना ही धारण कर सकता है, ये क्या हो जाएगा? इसका आयतन। बात क्लियर? जैसे कि समझते हैं, मान लेते हैं कि एगो रूम है। क्या है? रूम है। अब रूम है, अगर चारों दीवार के हम लोग माप के चले, चारों दीवार अगर चलेंगे क्या होगा? कहेंगे कि रूम का परिमाप, ठीक है, बीच में कितना, नीचा का जो एरिया कितना है, जगह, ठीक है, नीचा का जगह कितना है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं इनमें से लड़का निकाल दे, चाहे लड़के रखे, ठीक है, लड़का इतना पूरा बेंच निकाल के अब पूरा भर क्लास लड़के कुछ दो, जितना लड़का में अट जाएगा वो रूम का आयतन होगा। बात समझ में आ गया? आयतन में, परिमाप में, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो, तो ये तुम्हारा जो है घनाभ में इतने पढ़ना है। जोन जोन घनाभ समझ गया, अब घर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अब समझ में ना आ रहा है, बहुत बड़का दिक्कत है। क्लियर? कुछ गलती करो, हो गया ना? चलो एक बार समझे घर, उसके बाद कल ले समझेंगे। चलो ध्यान देगा, और समझते हैं हम लोग घन। ध्यान दें, घन जो होता है घन, ठीक है, लिखेंगे कि इसकी लंबाई कौमा चौड़ाई कौमा ऊंचाई सभी का होता है, समान होता है, चाहे बराबर होता है। बात समझ में आया? ये सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? बराबर। ध्यान दो, अगर इसके फिगर की बात करें, छूट गया फिगर का, तो अगर दो हिसाब से बनता है, एगो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, एगो ऐसे बनेगा, और एगो तुम्हारा जो है
थोड़ा से ध्यान देगा रे। तुमको समझना एक एक बात कि घनाभ जो होता है आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। और घन जो होता है घन, यह वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। और आयत और वर्ग तो पहले से जाने होगा। इसमें ध्यान देगा, इसमें भी अगर किनारा के बात करें तो इसमें भी किनारा कब होगा? और में सिखाएंगे नहीं, क्या कि जो में सीख है से यही में है। खाली लंबाई तो सब बराबर है, ठीक ना। और इसमें अगर फलक पूछेंगे तो फलक कै गो इसमें भी होगा? 6 गो। अगर पूछेंगे कोण आता कै गो? 8 गो। अगर पूछेंगे कि घन का ध्यान समझने जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब तुम बताओ कि घन में चाहे घनाभ में फलक कै गो? 12 गो फलक होगा, 6 गो फलक होगा। 6 गो फलक कहने का मतलब कि ऐसन का कै गो बनेगा? 6 गो। एगो इन्ने से खड़ा करेंगे, एगो इन्ने से खड़ा करेंगे, एगो इन्ने तोड़ देंगे, इन्ने तोड़ देंगे, तब जाके घर होगा। जैसे कि कोनो का घर अगर बना हो, कोनो का घर अगर 10 बाई 10 का होगा, घर रूम अगर 10 बाई 10 का रूम होगा तो मानो कि घन है। 12 बाई 10 का होगा तो घना हो जाएगा, है ना। 12 बाई 12 तो वो घना होगा, पर घन होगा। लंबाई चौड़ाई बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऊंचाई भी उतना होना चाहिए, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहेगा तब, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? घन। अब घन का कोनो है नहीं, तुम अति ले लेगा, लूडो छक्का वाला पासा, वही एगो ठीक रहता है उसके लिए, ध्यान दो। तो संपूर्ण पृष्ठ समझेगा, बताएगा घन कैसा होता है? वर्गाकार। घन में कई गो फलक? 6 गो। फलक को पृष्ठ कह सकते हैं, फलक पृष्ठ कह सकते हैं। जब वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं कथी? भुजा गुने भुजा। इसी को लिखते हैं ए गुने ए यानी ए स्क्वायर। पढ़ ले हैं ये भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर कहते हैं। तो अगर देखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे, जब ए गो का ए गो है तो 6 गो का 6a स्क्वायर नहीं होगा रे? होगा ना। अगर हम पूछे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? 2 को क्या कर देंगे तो कहा जाएगा 4a स्क्वायर। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं ना है। चलो अब क्या हो गया? अब ध्यान समझते हैं आगे कथी कथी हो गया घनाभ का, ये हो गया। चलो अगर हम देखेंगे, चारों दीवार पढ़िए लिए, संपूर्ण भी पढ़िए लिए। अब अगर इसका बात करें घन का, कथी? घन का अगर आयतन के बात करें, क्या बात करें? आयतन। तो हम जानते हैं आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, ये चलते अगर एगो एल होगा तो सब के सब का होगा? एल होगा। इसीलिए क्या लिखते? एल क्यू। बात समझ में आया? आयतन में एल क्यू है ना, एल क्यू। और वही एल क्यू लिखो, ए क्यू लिखो। समझ में आया? कुछ ध्यान दो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। एगो लंबाई लिए तो सब का हो जाएगा, सब उतना ही होगा, है ना। इसीलिए एल क्यू। चाहे अगर ए लेगा, अगर एगो लंबाई को ए लिए तो सब भी क्या होगा? ए होगा, कारण कि सब बराबर है। ये चलते यहाँ हम लिख सकते हैं ए क्यू लिख सकते हैं, चाहे एल क्यू लिख सकते। ध्यान देगा, अब ध्यान देगा। अब एगो तुमको पढ़ना है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, ध्यान देगा। घन का जो विकर्ण होता है कितना है? देखो √3a है का? √3a। अब ध्यान दो, या तो √3a लिख सकते हैं और नहीं तो √3l चाहे a।
जैसे आप यहाँ पे बताए लंबाई और उसी के हिसाब से हाँ 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 अब मानते सर मेरा लंबाई 10 फीट है हाँ और चौड़ाई में बस 5 आया तो वो नहीं होगा, घर चल जाएगा, घनात में चल जाएगा। हाँ, घर में नहीं जाएगा, घर में सब बराबर होता। अगर लंबाई चौड़ाई इन्हें उन्हें है तो वो वाला में चल जाएगा, ये वाला में नहीं रहेगा का। लेकिन केनाऊ न केनाऊ रहेगा। अब तो कुछ है नहीं इसमें, लगता है तो बदले हो गया। घन का विकर्ण हो ही गया, आयतन हो ही गया है ना। टाइम कितना हो गया? 9:30। ठीक है, ध्यान दो, आज इतने रखो, अच्छा समझ जाएगा। हो गया, हाँ बंद कर, आगे कल सीखेंगे।